क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी पूरी जिंदगी कुछ बनने की दौड़ में निकल जाती है? कुछ बड़ा, कुछ खास, कुछ अलग। हम पढ़ते हैं, कमाते हैं, दिखाते हैं, साबित करते हैं, फिर भी भीतर कहीं एक सूखी प्यास वैसी ही बनी रहती है। परमहंस योगानंद के मार्ग में एक सादा सा वाक्य इस पूरी उलझन को पलट देता है। शून्य बनो, सब कुछ पालोगे। यह सुनते ही अहं को चोट लगती है, क्योंकि अहंकार कुछ होने में आनंद पाता है। उसे कुछ नहीं पर भरोसा नहीं। पर यही वह रहस्य है जिसे 99% लोग जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि शून्य बनना आसान नहीं, मगर यही सच्ची पूर्णता का द्वार खुलता है। शून्य बनना का अर्थ अपने अस्तित्व को मिटा देना नहीं है। इसका अर्थ है उन परतों को उतारना जो हमारी असली पहचान पर धुंध की तरह चढ़ गई हैं। जैसे खाली बर्तन में ही नया जल भरा जा सकता है, वैसे ही खाली मन, जिसमें अपेक्षाओं, भय, तुलना और शोर की भीड़ कम हो, वह दैवी चेतना, आनंद और सृजन शक्ति को ग्रहण कर सकता है। योगानंद का मार्ग हमें सिखाता है कि मन का खालीपन कोई ठंडा निर्वात नहीं, बल्कि जीवित, स्पंदित, संगीत भरी नीरवता है। ठीक वैसी नीरवता जिसमें भीतर का ईश्वर बोलता है और हम पहली बार सुनते हैं। हमने अपनी पहचान को कई नकाबों में बांध रखा है। काम का पद, बैंक बैलेंस, सोशल मीडिया की छवि, दूसरों की राय, पुरानी सफलता, असफलता और मैं कैसा दिखता हूं जैसी चिंताएं। ये नकाब हमारी सुरक्षा की तरह लगते हैं, जबकि वे हमें थकाते हैं। शून्य बनना इन नकाबों को उतार देना है, ताकि जो शुद्ध, शांत और उज्ज्वल चेतना हम वास्तव में हैं, वह स्वयं प्रकट हो सके। इस अवस्था में इंसान कोई बनावटी विनम्रता नहीं ओढ़ता, बल्कि भीतर से हल्का, स्वतंत्र और निष्कपट हो जाता है। वह दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया के बीच में रहते हुए भी भीतरी मौन से जुड़ा रहता है। लोग शून्य से डरते क्यों हैं? क्योंकि नियंत्रण छोड़ना डरावना लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने पकड़ ढीली की तो सब हाथ से निकल जाएगा। रिश्ते, करियर, प्रतिष्ठा। सच इसके उलट है। जब पकड़ ढीली होती है तभी ऊर्जा सहज बहती है। जैसे मुट्ठी कसकर रेत पकड़े रहने से रेत और तेजी से फिसल जाती है, वैसे ही जीवन पर अत्यधिक पकड़ हमें अधिक असहाय बनाती है। शून्य बनना उस पकड़ को प्रेमपूर्वक ढीला करना है, ड्रामे से नहीं, बुद्धि और भरोसे से, ताकि अनुग्रह अपना काम कर सके। शून्य का विज्ञान सरल है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि तेज होती है। जब इच्छा का कोलाहल घटता है तब सही प्रेरणा उभरती है। जब मैं की दीवार पतली पड़ती है तब हम की गर्माहट महसूस होती है। इसी नीरवता में नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं, जिनका हम श्रेय भी नहीं लेते, क्योंकि भीतर पता होता है यह अपनी सीमित बुद्धि का चमत्कार नहीं, यह ऊपर की धारा का प्रसाद है। योगानंद इसी धारा से जोड़ने की बात करते हैं। ध्यान, जप, प्राण की सजगता और प्रेमपूर्ण सेवा के माध्यम से। शून्य का अर्थ बाहरी त्याग नहीं, आंतरिक त्याग है। कोई साधक भौतिक वस्तुओं से भरा हुआ घर रख सकता है, पर मन से निर्लिप्त हो। कोई दूसरा व्यक्ति बड़े बड़े त्याग दिखा सकता है, पर भीतर अहम का वजन बढ़ाता चलता है। शून्य बनने की कसौटी बाहरी प्रदर्शन नहीं, भीतर की हल्कापन है। जब कोई बात आपके मन को खुरचती है और फिर भी आप सहजता से छोड़ देते हैं। जब कोई आपको उकसाता है और फिर भी आप प्रतिक्रिया के बजाय शांत प्रतिक्रिया चुनते हैं। जब सफलता आपको फूलाती नहीं और असफलता तोड़ती नहीं, समझ लीजिए आप शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। शून्य बनो की साधना कहां से शुरू हो? सबसे पहले सांस से। सांस ही वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब आप कुछ मिनटों तक बस अपनी सांस के स्पर्श को महसूस करते हैं, नाक के द्वार पर आती जाती हवा की हल्की सनसनाहट, तो विचारों की गति मंद पड़ने लगती है। आप किसी विशेष अनुभव को बुलाते नहीं, सिर्फ देखते हैं। यह साक्षी भाव, देखना पकड़ना नहीं, शून्य का पहला दरवाजा है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि विचार अपना खेल खेलते रहेंगे, पर आप उनके मंच से उतरकर दर्शक बन गए हैं। यहीं से मन का शोर धीमा होने लगता है। दूसरा कदम है छोड़ना का अभ्यास। दिन भर में कई छोटी परिस्थितियां आती हैं। किसी का वाक्य चुभ गया, ट्रैफिक ने परेशान किया, पुरानी याद ने खींच लिया। इन क्षणों में 5 सांस का नियम अपनाएं। गहरी, धीमी 5 सांसें, और हर सांस के साथ मन में कहें, छोड़ रही हूं। ये कोई सिद्धांत नहीं, एक जैविक उपाय है। 5 शांति भरी सांसें
आपके नाड़ी तंत्र को संकेत देती हैं कि खतरा नहीं, धैर्य चुनो। इस सूक्ष्म विराम में अहम का आवेग टूटता है और शून्य की ताजगी भीतर भरने लगती है। तीसरा कदम है आत्मस्वीकृति। जो है जैसा है उसे मानना। हम में से अधिकांश लोग हर क्षण भीतर ही भीतर खुद से लड़ते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे वैसा होना चाहिए था। यह भीतर का घर्षण ऊर्जा चूसता है। शून्य का अर्थ है अभी के अनुभव को बिना जजमेंट के स्वीकार लेना और फिर प्रेम से आवश्यक परिवर्तन चुनना। योगानंद का मार्ग कठोर आत्मनिंदा नहीं सिखाता, वह प्रेम से भीतर की शक्ति जगाने की बात करता है। जब आप अपने प्रति कोमल होंगे तभी आप दूसरों के प्रति भी स्वाभाविक करुणा रख पाएंगे। चौथा कदम है समर्पण। जो करने का है पूरी निष्ठा से करो, जो नियंत्रण में नहीं उसे ईश्वर के चरणों में रख दो। समर्पण आलस्य नहीं है, यह बुद्धिमान सक्रियता है। आप खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, पर फसल के आकार, बारिश के समय, बाजार के भाव को लेकर व्यर्थ की पकड़ नहीं बनाते। आप कर्म में दक्ष होते हैं और फल को छोड़ते हैं। यह छोड़ना ही शून्य को आमंत्रित करता है, क्योंकि फल की चिंता ही अहं के भय का प्रिय खिलौना है। समझिए कि शून्य बनना कोई पलायन नहीं, यह तो जीवन के मध्य में खड़े होकर भीतर की स्थिरता को चुनना है। आप ऑफिस में हैं और किसी ने तीखा मेल भेज दिया। आप घर में हैं और बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। आप सड़क पर हैं और हॉर्न का शोर है। सबके बीच आप अपने भीतर का केंद्र पकड़े रहते हैं। यह केंद्र किसी विचार का नाम नहीं, ये वही शांत साक्षी है जो सांस के साथ जागता है। इस केंद्र से उठे आपके शब्द नरम होते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं और कदम कम गलतियां करते हैं। अब एक छोटी सी कहानी जो आपको इस राह का स्वाद दे। आरव नाम का युवा था, काबिल, बुद्धिमान, पर हमेशा भीतर बेचैनी। प्रमोशन मिला तो खुशी 2 दिन टिकती, अस्वीकृति मिली तो हफ्तों तक मन काला पड़ जाता। एक दिन वह धड़कते दिल के साथ ध्यान शिविर में पहुंचा। उसे लगा कि उसे कोई खास अनुभव चाहिए, कोई चमकती रोशनी, कोई अलौकिक दृश्य। गुरुजी ने बस इतना कहा, आज कुछ मत चाहो, बस सांस महसूस करो। आरव को बड़ी ऊब हुई। 3 दिन तक वह विवाद करता रहा, ये क्या साधना हुई, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। चौथे दिन थक कर उसने हार मान ली। उसने सचमुच कुछ नहीं चाहा और बस देखा, सांस आती है, जाती है, विचार आते हैं, जाते हैं, तन में हल्की हल्की धड़कनें उठती हैं, थमती हैं। उसी सादे फीके से पल में उसके भीतर जैसे कोई केतली की सीटी बंद हो गई। शोर ठहर गया। कोई अनुभव नहीं, पर एक नर्म सी रोशनी मन के पीछे उभर आई, जैसे किसी ने कमरे का पर्दा थोड़ा सा हटा दिया हो। वह रोशनी कोई दृश्य नहीं थी, वह खुद की जागरूकता थी। आरव लौटा तो नौकरी वही, परिवार वही, शहर वही, पर प्रतिक्रियाएं बदल गईं। वह अब निर्णय से पहले 5 सांस का विराम लेता, सुबह 10 मिनट बिना मांग के ध्यान करता, रात को आभार लिखता। 6 महीनों में वही काम खिलने लगा जिसकी उसे पहले भूख थी, पर अब लालच नहीं। वही रिश्ते गहराने लगे जिनमें पहले लगातार उम्मीदें थीं। उसने कोई बड़ा सिद्धांत नहीं जोड़ा, उसने बस थोड़ा सा कम किया, कम पकड़, कम प्रतिक्रिया, कम शिकायत, और जो मिला वह था अधिक शांति, अधिक स्पष्टता, अधिक प्रेम। यही शून्य का वरदान है। शून्य के मार्ग पर एक बड़ी बाधा है आध्यात्मिक अहंकार। जब मैं सफल हूं की जगह मैं साधक हूं का गर्व आ जाता है। यह बहुत सूक्ष्म है। आप ध्यान करते हैं, जप करते हैं, फिर भी भीतर ही भीतर तुलना शुरू, मैं उससे ज्यादा कर रही हूं, मुझे तो अनुभव हो चुका है। यही जगह है जहां मुस्कान के साथ खुद को पकड़ना पड़ता है। याद रखिए, शून्य का अर्थ है मैं कुछ भी होकर भी किसी विशेष पहचान पर नहीं टिकता। मैं कर्म करता हूं, पर उस कर्म से मैं नहीं बनाता। मैं साधना करता हूं, पर उससे अहम साधक नहीं गढ़ता। हास्य, सेवा और कृतज्ञता, ये 3 औजार आध्यात्मिक अहम के कांटों को नरम कर देते हैं। शरीर का अनुशासन भी शून्य को सहज बनाता है। सात्विक भोजन, पर्याप्त नींद, हल्का व्यायाम और स्क्रीन का संयम, ये सब मन को अनावश्यक उत्तेजना से बचाते हैं। रात को सोने से 1 घंटा पहले डिजिटल शून्य रखें। कोई तेज रोशनी नहीं, कोई स्क्रॉल नहीं, बस धीमी सांस, थोड़ी कृतज्ञता। सुबह उठते ही 5 मिनट की मौन बैठकी, रीढ़ सीधी, दृष्टि नरम, सांस की जागरूकता।
दिन में 2-3 बार माइक्रोपॉज, आंखें बंद, 4 सांसें छोड़ना। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके भीतर की अनावश्यक गूंज कम हो जाएगी और जो बचा रहेगा वह अधिक स्पष्ट, अधिक सच्चा होगा। कई लोग पूछते हैं, क्या शून्य बनने से महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होगी? उल्टा होता है। शून्य बनने से लालच खत्म होता है, महत्व का भाव नहीं। महत्वाकांक्षा तब विष बनती है जब वह कमी के डर से चलती है। वह अमृत बनती है जब वह योगदान की खुशी से प्रेरित होती है। शून्य के बाद आप काम करते हैं, पर तुलना के लिए नहीं। आप दौड़ते हैं, पर किसी को धक्का देकर नहीं। आप जीतते हैं, पर जीत को दूसरों पर ऊंचा होने के लिए नहीं, बल्कि सभी के साथ बांटने के लिए देखते हैं। यह दृष्टि आपकी रचनात्मकता को बढ़ाती है, क्योंकि भय हटता है, और जहां भय घटता है वहां कल्पना खिलती है। शून्य और कर्म का संबंध बड़ा गहरा है। कर्म का नियम कहता है, हर प्रतिक्रिया अगली लहर पैदा करती है। शून्य उस प्रतिक्रिया को देखते देखते घुला देता है। गुस्सा आता है, आप उसे पहचानते हैं, पर उसके साथ भागते नहीं। ईर्ष्या उठती है, आप उसे स्वीकारते हैं, पर उससे अपनी कीमत तय नहीं करते। धीरे धीरे इन भावनाओं का रस घटता है और एक स्थिर आनंद का स्वाद स्थायी हो जाता है। योगानंद का सार यही है। अस्थायी सुखों के पीछे भागने से आनंद नहीं मिलता। आनंद भीतर है, और उसकी चाबी है मौन का अभ्यास। ध्यान का एक सरल क्रम अपनाइए। 10 मिनट, दिन में 2 बार। सीधी रीढ़, कंधे डीले, आंखें हल्की बंद। 3 बार लंबी सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि तन का तनाव पिघल रहा है। फिर सांस को स्वाभाविक रहने दें और उसका स्पर्श नासिका के द्वार पर महसूस करें। ध्यान से नहीं, कोमल जिज्ञासा से। यदि मन भटक जाए तो धीरे से वापस लौट आए। 2 मिनट बाद हृदय पर हाथ रखकर चुपचाप आभार महसूस करें, किसी एक छोटी बात के लिए जो आज मिली। अंत में मन ही मन एक कोमल संकल्प रखें, आज जो मेरे नियंत्रण में है उसके लिए मैं सजग रहूंगा, रहूंगी। जो नहीं, उसे प्रेम से छोड़ दूंगा, दूंगी। यह कोई चमत्कार नहीं, पर यह क्रम नियमित, सरल, सच्चा मन को शून्य की दहलीज तक बार बार लाता है। शून्य कोई ठंडा सिद्धांत नहीं, यह गर्म मनुष्यता है। यह आपको अधिक सुनने वाला बनाता है, क्योंकि आप भीतर से चीख नहीं रहे होते। यह आपको अधिक देने वाला बनाता है, क्योंकि आप कमी की पकड़ से मुक्त होते हैं। यह आपको अधिक साहसी बनाता है, क्योंकि निर्णय भय से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। रिश्ते सुधरते हैं, क्योंकि आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं अपनी उपस्थिति संवारते हैं। और जब आपकी उपस्थिति शांत होती है तो आसपास के लोग भी सहज होने लगते हैं। सब कुछ पालोगे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ धन वैभव का वादा नहीं, बल्कि वह आंतरिक संपदा है जिससे बाहरी सफलता भी सहज होने लगती है। अविचल शांति, जागृत बुद्धि, प्रेम से भरा हृदय, उद्देश्य की स्पष्टता और काम में प्रवाह। जब ये 5 मिलते हैं तो जीवन में जो भी करना हो वह धक्का देकर नहीं, नृत्य की तरह होता है। गलतियां फिर भी होंगी, पर उनसे दुख की पहचान नहीं बनेगी। जोखिम फिर भी होंगे, पर डर जीवन का संचालक नहीं रहेगा। यही सब कुछ है, अंदर का केंद्र जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। आप चाहें तो अगले 7 दिनों के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। हर सुबह उठते ही 3 मिनट के लिए मौन बैठे, सांस महसूस करें और मन में बस एक वाक्य रखें, आज मैं पकड़ कम करूंगा, करूंगी। दिन में जब भी तनाव हो 5 सांस का विराम लें। रात को सोने से पहले 3 कृतज्ञताएं लिखें। यह 3-3-3 का छोटा अभ्यास, सुबह 3 मिनट मौन, दिन में 5 सांस विराम, रात को 3 आभार, 1 सप्ताह में ही आपके भीतर जगह बनाना शुरू कर देगा। वही जगह शून्य है, जगह जहां से जीवन की धारा स्पष्ट सुनाई देती है। कभी कभी कोई पूछता है, क्या शून्य का मतलब खुद को मिटा देना है? नहीं, शून्य का मतलब है खुद को सही तरह देख लेना। जैसे शून्य का चिन्ह एक वृत्त है, अंदर खाली पर चारों ओर सीमा स्पष्ट, वैसे ही शून्य बना इंसान भीतर से विस्तार में रमता है, पर जीवन में अनुशासन रखता है। वह कमजोर नहीं, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसकी शक्ति किसी बाहरी सहारे पर नहीं टिकी होती। वह निर्भय होता है, पर लापरवाह नहीं। वह विनम्र होता है, पर दीन नहीं। यह संतुलन तभी आता है जब भीतर का शोर कम और मौन अधिक होता है। यदि आज आप थक चुके हैं यह साबित करते करते कि आप कौन हैं, तो थोड़ी देर के लिए यह प्रश्न छोड़ दीजिए। बस यह देखें कि आप क्या नहीं हैं। वह चिंता, वह तुलना, वह पुरानी कहानी।
जैसे जैसे ये परतें गिरेंगी वैसे वैसे भीतर से एक निर्मल, सहज, उजाला सा मैं उभरेगा, जो न बड़ा है न छोटा, न ऊंचा न नीचा, बस साक्षी, प्रेम और बुद्धि का स्वाभाविक मेल। योगानंद के मार्ग में यही तो सार है। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर पहुंचने की राह भी बाहर कहीं नहीं, सांस और मौन में है। शून्य बनो, क्योंकि शून्य वही जगह है जहां से पूर्णता अपने आप प्रकट होती है। अंत में याद रखिए कि 99% लोग इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि वे किसी खास अनुभव की प्रतीक्षा में रहते हैं। वे सोचते हैं जब समय मिलेगा, जब मन शांत होगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तभी साधना शुरू करेंगे। सच यह है कि शून्य बनना किसी भविष्य की योजना नहीं, यह अभी की उपलब्धि है। अभी सांस चल रही है, अभी हृदय धड़क रहा है, अभी ईश्वर की धारा बह रही है। अभी बैठिए 2 मिनट और देखने की विनम्रता अपनाइए। देखते देखते ही कोई अदृश्य गांठ खुल जाएगी, कोई भारी पत्थर हिल जाएगा, कोई पुरानी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। और जब यह होगा तो आप समझ जाएंगे कि शून्य बनो, सब कुछ पालोगे। कोई कथन नहीं जीवन का नियम है। आज, अभी, यहीं से शुरू कीजिए। कम पकड़ अधिक भरोसा, कम शोर अधिक मौन, कम मैं अधिक हम। और देखिए कैसे भीतर का आकाश धीरे धीरे बादलों से खाली होकर उजाले से भरता चला जाता है।